नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स के इस एपिसोड में। और आज एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिसमें आपकी टैक्स प्लानिंग भी शामिल है, क्योंकि अब वो समय आ गया जब आप अपनी नए वित्त वर्ष की प्लानिंग में लगे होंगे और पिछले वित्त वर्ष के टैक्स के जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करने की तैयारी में होंगे। तो एक ऐसा फंड जिसका नाम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, उस पर बातचीत होगी। खासियत इस फंड की है कि इसमें टैक्स प्लानिंग तो होती है और इसमें इक्विटी का एक बढ़िया आपको पोर्टफोलियो भी मिलता है। 3 साल का इसमें लॉक इन भी होता है। तो इस फंड की क्या खूबियां हैं, कैसे इसमें निवेश करना चाहिए और फंड के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा और टैक्स सेविंग भी होगी, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फंड मैनेजर राज मेहता। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। आज हम लोग पहले फंड के बारे में समझते हैं और फिर हम इसको आगे जाते हुए डिकोड करेंगे कि मार्केट की दशा कैसी है और इस फंड को उस मार्केट से कैसे लिंक करके देखा जाए। तो पहले मैं दर्शकों को समझाइए कि ये जो टैक्स सेवर फंड है ये क्या चीज़ है। जी, जो टैक्स सेवर फंड है वो हमारे तरफ से एक प्रोडक्ट है जो इंडियन इक्विटीज की तरफ निवेश करता है। बाकी दूसरा जो हमारे पास जो इक्विटी फंड है वो थोड़ा ग्लोबली भी निवेश करता है, बट ये जो फंड है वो खाली भारत में ही निवेश करता है। इसके लिए इंडिया स्पेसिफिक फंड है और अगर कोई निवेशक को खाली भारत में निवेश करना है तो ये एक अच्छा फंड है। जैसे कि आपने बोला कि इसमें 3 ईयर का लॉक इन होता है, तो साथ साथ आपको टैक्स एडवांटेज भी मिलता है 1.5 लाख तक। बट हम कहते हैं कि खाली टैक्स बेनिफिट तो एक साइड पे है, अगर आपको इक्विटी की तरफ एक्सपोजर चाहिए तो उसके अलावा भी ये ज़्यादा भी आप निवेश कर सकते हो इसमें और इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर 80C के तहत ही आएगा। 80C में 1.5 लाख का जो लिमिट है इसमें भी ये आता है। ओके, तो विद इन 150 लाख की जो आपको टैक्स छूट मिलती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने पे जो 80C के अंदर कवर है, उसमें से एक ये भी ऑप्शन है कि आप इस फंड में डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 1.5 लाख ही डालें, आपको कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख तक मिलेगा, उसके ऊपर फिर आप जो भी फंड में आपकी कमाई होगी वो होगी। तो इस फंड में जैसा कि आपने बताया कि इंडिया स्पेसिफिक है, टैक्स सेविंग है, तो जनरल फंड के अलावा इस फंड में किसी को क्यों निवेश करना चाहिए? जी, एक तो ये जैसे मैंने कहा कि भारत के स्टॉक्स में ही निवेश करता है, तो जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है हमारा जो फोर्टे रहा है ओवर द इयर्स, वो इसमें काफी अच्छी तरीके से दिखता है। हमारा स्टॉक पिकिंग 4 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। एक है बिजनेस, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल जिसे कहते हैं कि आपने कितना बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें से कितना आप अर्न कर पा रहे हो, और चौथा है वैल्यूएशंस। तो ये 4 क्राइटेरिया पे स्टॉक डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, 25 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो है और इसमें वेटेजेस डिपेंड करते हैं कन्विक्शन के ऊपर। अगर कन्विक्शन अच्छा है तो 8-9% भी हो सकता है पोर्टफोलियो का, और अगर कन्विक्शन कम है तो 1-2% तक भी ले सकते हैं पोजीशन।